ये एब्जॉर्प्शन साइकिल में सबको एक कन्फ्यूजन हो रही है कि स्टेट 5 पर हमने जब एंथैल्पी निकाली है स्टेट 5 की, तो यहाँ पर स्टेट 5 की, तो हमने जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर क्यों लिया है, यहाँ वाला टेम्परेचर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई प्रेशर तो P6 बराबर है P5 के बराबर है P2 के, ये तो सारे प्रेशर सेम है। तो हम तो 100 डिग्री पे भी अगर प्रेशर निकाल दें, मतलब अगर मैं 100 डिग्री पे प्रेशर 2 निकाल लूँ, सही है, तो वो भी प्रेशर 5 और प्रेशर 6 के बराबर होगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं भाई। देखो सबसे पहले आप याद रखना कि हमेशा जो कंडेंसर के अंदर जो भी इंथैल्पी जाएगी वो एट 40 डिग्री पे जाएगी, ये याद रखना। भले यहाँ पर जनरेटर में 1000 डिग्री का आपके पास टेम्परेचर हो, आपने जो कंडेंसर के लिए कंडेंसर का इनलेट आउटलेट, बस बात ख़त्म हो गई। कंडेंसर का जो इनलेट और कंडेंसर का जो आउटलेट है, उस पर जो भी इंथैल्पी निकलेगी वो कंडेंसर के अपने टेम्परेचर में निकलेगी, जनरेटर के नहीं निकलेगी, सही है, बस बात खत्म हो गई। क्यों नहीं निकलेगी भाई? अगर जनरेटर का 1000 टेम्परेचर भी है, आपने याद होगा टीएस डायग्राम जो हम बनाते हैं यहाँ पर आइडियल साइकिल के लिए, जो आइडियल साइकिल के हम टीएस डायग्राम बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरह की होती है, यूं करके यूं होती है और यूं करके होती है, सही है। तो इवेपोरेटर के बाद जो हम इंथैल्पी निकालते हैं यहाँ पर वो सैचुरेटेड वेपर में निकालते हैं, और कंडेंसर की हम इंथैल्पी यहाँ निकालते हैं, यहाँ तो नहीं निकालते। ये तो हम सिर्फ डिनोशन के लिए 2 निकालते हैं। असल हमारा 2 पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर होता है। असल हमारा 2 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होता है। ये भी तो हमने सैचुरेटेड वेपर HG पर निकाला है, चार्ट में जाके, टेबल पे जाके, टेबल 11 पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये डी सुपर हीटर लगा हुआ होता है, डी सुपर हीटर। जैसे हमारा बॉयलर में इकोनोमाइज़र, इवेपोरेटर, सुपर हीटर लगा हुआ होता है, क्योंकि बॉयलर में आपको सुपर हीटेड वो चाहिए होता है, सुपर हीट करता है। इसी तरह जो आपका कंडेंसर है वो सिर्फ सैचुरेटेड वेपर पे काम करता है, तो वो खुद ही जितना भी पहले अगर 1000 डिग्री भी यहाँ से आ रहे हैं ना जनरेटर में से, वो सबसे पहले डी सुपर हीट करके उसको अपने टेम्परेचर पे लेके आएगा। पहले उसको डी सुपर हीट करके अपने टेम्परेचर पे लाएगा, अब 40 डिग्री पे प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि यार आप ये दोनों साइकिल्स अलग होती हैं, मैंने वीडियो बना ली है इसकी, देख लो अगर बहुत लंबी वीडियो है, तभी मैंने शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये दोनों साइकिल अलग होती हैं। आइडियल साइकिल होती है आपकी, ये आपकी होती है सॉल्यूशन वाली साइकिल। तो आप ये कर सकते हो यार, पहले आप आइडियल साइकिल सॉल्व करो, तो ज़ाहिर है आइडियल साइकिल सॉल्व करो तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, आपके पास तो सिर्फ यहाँ 40 डिग्री आ रहा है। तो आइडियल साइकिल जब सॉल्व करो उसके बाद आपने ये वाली साइकिल सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन वाली। एक ही कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल ही जिद करोगे कि यार भाई मैं तो यहाँ पे 100 डिग्री पर ही निकालूंगा, मैंने जो यहाँ पे प्रेशर निकालना है पूरे ऊपर की साइकिल है वो 100 डिग्री पे, जो P5 है वो 100 डिग्री पे, तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल चांस है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो 100 डिग्री का आपको टेम्परेचर गिवन है वो इस वाली साइकिल का गिवन है, वो सोल्यूशन साइकिल का है, वो सोल्यूशन साइकिल का आइडियल साइकिल का नहीं है, याद रखना। तो सोल्यूशन साइकिल को आप टेबल से नहीं निकाल सकते। आप बोलो ना कि अगर मैं 100 डिग्री टेबल A1 पे जाऊँ, यहाँ से टेबल A1 खोलूँ और 100 डिग्री पे जाके कहाँ है मेरा 100 डिग्री, मैं 100 डिग्री पे जाकर आराम से वो प्रेशर निकाल लूँ, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो आपका साइकिल है, ये जो आपका 100 डिग्री है जनरेटर का, ये सॉल्यूशन साइकिल है। तो अब आप सॉल्यूशन साइकिल पे, सॉल्यूशन चार्ट पे आके आप बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, आपका टेम्परेचर जनरेटर का 100 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर का ये वाली 100 डिग्री की लाइन आ गई आपके पास। और आपको एक और चीज़ चाहिए जो कि कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप फंस गए आके यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ही दी हुई, वही तो आपको निकालनी है सवाल में। हाँ, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सवाल में पहले से, आपको 100 डिग्री टेम्परेचर और आपको लेट से के 0.3 पे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, या 0.2 पे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। आपको 0.66 कॉन्सेंट्रेशन सवाल में पहले से गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाओगे, आप यहाँ पे 0.66 पे जाओगे, यहाँ पर 100 पे टच करना, 0.66 यहाँ पर है, सॉरी 0.66, 100 की लाइन पे टच करो, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकाल लो, क्या आएगा 7.3, क्या आ रहा है आपके पास टेम्परेचर 7.3, समझ गए आप लोग। तो अगर आपने ये वाला टेम्परेचर यूज़ करना है तो आपने फिर ये वाला ग्राफ भी यूज़ करना पड़ेगा, और आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए। लेकिन ये आपको पता ही नहीं है तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करो, यहाँ 5 पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर निकालने के लिए। बाकी इनका प्रेशर सेम रहता है, इसका इनलेट, इसका आउटलेट टेम्परेचर प्रेशर सेम है, इसका प्रेशर सेम रहता है, और इसी तरह सेम गोज़ फॉर दिस थिंग। तो होप इट इज़ क्लियर्ड।